जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। बच्ची के सास ससुर ननद जेठ के बच्चे सब बच्ची के मायके जाते हैं। बच्ची के मायके की सुख सुविधा देखते हैं। उनको लगता है कि जितनी सुख सुविधा है बस हमारे घर में है, बाकी दुनिया तो पूरी गरीब है। वहां का सामान देखकर उनके मन में ईर्ष्या सी आने लगती है। उनको लगता है कर्टन मेरा बेटा लाया, बेडशीट मेरा बेटा लाया होगा, जो नवजात शिशु था उसका पहनाने का कंबल मेरा बेटा लाया होगा, उसको पहनाने के कपड़े भी मेरा बेटा ही लाया होगा। उनको ये समझ नहीं आता है कि ये बच्ची भी अपने माता पिता की लाडली थी। जिस बच्ची को आपने अपने घर में कभी एक बिंदी का पैकेट नहीं लेने दिया या बालों में लगाने के लिए तेल खरीद कर नहीं दिया, उस बच्ची के लिए इतनी परमिशन कैसे हो सकती है कि वो अपने ससुराल से अपने पति के कमाई की चीजें लेकर खरीद कर और अपने मायके वालों को दे। पर मानसिकता होती है कुछ लोगों की ऐसी ही, तो जिस कारण से ऐसी टिप्पणियां आती हैं। सास ने तो चलो कपड़ों तक बच्चों के पोते के लिए या ऐसी ही टिप्पणी की, वहीं दूसरी तरफ टिप्पणी एक और नई शुरू होती है जब बच्ची को विदा किया जाता है। बच्ची को, नवजात शिशु को, दामाद को कुछ मायके की तरफ से गहने दिए जाते हैं। बच्ची ससुराल जाती है, सब दिखाती है, तो बच्ची का जेठ कमेंट करता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं यहां से लेकर गई हो और मायके वालों का नाम बड़ा कर दिया हो। ये ऐसी सोच के लोग आज भी हैं संसार में। बच्ची के सास ससुर तो चलो नहीं है संसार में, पर ऐसी सोच के लोग आज भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम अपनी बहू को उतनी परमिशन दे कि वो आराम से अपने ससुराल में जीवन व्यापन कर सके, तो शायद कोई भी बहू, कुछ बच्चियां करती होंगी, कुछ बातें छिपाती होंगी, जब बच्चों को सुख सुविधा का सामान नहीं दिया जाता तो करती होंगी। यदि आप आराम से रखो तो शायद वो बच्चियां ना करें। इस बच्ची ने तो इतना अत्याचार करने के बाद भी कभी ऐसा किया नहीं, फिर भी टिप्पणी कर दी जाती है। वहीं बच्ची के भाई की जब शादी होती है, बच्ची के माता पिता बच्ची को कानों के झुमके देते हैं। फिर से वही जेठ जो हाथ उठाया करता था टिप्पणी करता है कि ये तो हमारे घर का है, बच्ची झूठ बोल रही है, इसके मायके वालों ने थोड़े दिया होगा। जिस बच्ची को तेल लगाने के लिए तुम नहीं लाकर देते हो, जिस बच्ची को शैम्पू नहीं लाकर देते हो, जिस बच्ची को तुमने कभी बिंदी का पैकेट या चूड़ी नहीं पहनाई, उस बच्ची के लिए तुम सोचते हो कि ये गहना मायके का नहीं तुम्हारे घर का है। एक परिवार में बात फैला दी जाती है कि बच्ची यहां से लेकर गई थी और मायके वालों का झूठा नाम लगा दिया। बच्ची को इन बातों की भनक नहीं होती है। बच्ची को नहीं, बहुत देर बाद, उसको कई सालों बाद पता चलता है कि उस जेठ ने ऐसी टिप्पणी की थी। रही बात बच्ची के हस्बैंड के साथ भेदभाव करने की या उनसे काम करवाने की, ऐसा नहीं है कि माँ काम नहीं करवा सकती। हम भी अपने बच्चों को हर काम सिखाते हैं कि उनके आने वाले जीवन में उनको किसी तरह की मुसीबत का या किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। पर इतना तो ध्यान रखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इतना तो ध्यान रखते हैं कि अपने आनंद के कारण बच्चों को तकलीफ में ना डाले। यदि वो बच्चा कभी गलती से काम करने के लिए मना कर देता था तो माँ का गुस्सा उसको सहन करना पड़ता था। अक्सर माँ को गुस्सा आता था तो वो बच्चे से बात नहीं करती थी, बच्चा पीछे पीछे घूमता था। इमोशनली एक तरह से समझ लीजिए कि अत्याचार। हम भी अपने बच्चों को, हम सिखाते हैं अपने बच्चों को काम करना। हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अब वो पहले वाला समय नहीं है। बच्चों को, लड़की हो चाहे लड़का हो, हर काम आना चाहिए।
पर समय का तो हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। वहीं बच्ची के हस्बैंड की एक कहानी मैं आप सबसे साझा करती हूँ कि कैसे माँ कैसे अत्याचार कर सकती है। बच्चा हस्बैंड जब छोटा था, बाल्य अवस्था थी जब उनकी, पिता गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सर्विस पर चले जाया करते थे। जैसा मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा कि 3 भाई और 1 बहन थी। बहन दादी के पास रहा करती थी, तीनों भाई माता पिता के साथ शहर में रहा करते थे, शहर में पढ़ाई करते थे। दोनों भाई पढ़ाई करते थे, संपूर्ण पूरे घर का काम जाता था। खाना बनाते बनाते किसी सहेली ने आवाज लगा दी तो बोल दिया, पीछे 4 रोटी बची है, बना देना। पूरे परिवार का खाना हो गया, बच्चे को बोल देना, बस थोड़े से बर्तन है, मांज देना। घर में पानी की दिक्कत है, बच्चा पढ़ाई छोड़कर बच्चे को बोल दिया जाता था। उस समय साइकिल हुआ करती थी, साइकिल के दोनों तरफ कैन रखना और ट्यूबवेल से पानी लेकर आना। बच्चा पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन घर का पानी लाने में ही लगा रहता था। घर में राशन खत्म हो गया, छोटा बेटा लेके आएगा। घर में कोई मेहमान आ गए हैं, कुछ भी नाश्ता लाना है, छोटा बेटा लेकर आएगा। कुछ भी काम है तो कैसे उस बच्चे को आप, एक बड़े बेटे भी थे उस घर में, पर छोटे बेटे को शुरू से ही भेदभाव किया जाता था। माँ ही तो करती थी। पिता बोला करते थे कि इसको पढ़ने दिया कर, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसको मत परेशान किया कर। जब बच्चे को पानी भरवाने के लिए भेजते थे तो पिता माँ को बोला करते थे, छोटा है अभी, इसका पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा वजन मत उठवाओ। पर माँ को दया नहीं थी। ये हादसे उस बच्चे के साथ भी बचपन से साथ साथ ही चलते आ रहे थे। ये भेदभाव बचपन से ही था। कभी कभी जब माँ को गुस्सा आता था, बच्ची की सास को गुस्सा आता था, तो गुस्से में उस बच्ची से कहा करती थी, ये तो जबरदस्ती आ गया मेरी दुनिया में, मैं तो चाहती नहीं थी, 2 बेटे काफी थे मेरे लिए। पर जब आप उसको दुनिया में लाए हो तो भेदभाव करने के लिए तो शायद नहीं लाए ना। उसमें उस बच्ची का क्या कसूर था जिसको आप इतना ताना दिया करते थे? ये बात उस बच्ची को कहने की कहाँ आवश्यकता थी कि तुम उसके पति को नहीं चाहती थी दुनिया में लाना। रात को भाई भाई जब पढ़ाई करते हैं, चाय कौन बनाएगा? छोटा भाई बनाएगा। हर काम उस छोटे बेटे के ऊपर थोप दिया जाता था कि कोई भी काम होगा तो कौन करेगा? छोटा बेटा करेगा। डॉक्टर बनना चाहता था, आगे पढ़ना चाहता था, पीएमटी की कोचिंग करना चाहता था, नहीं करवाने दी। जो भाई हाथ उठाता था उसने रोक दिया पिता को, नहीं पिताजी, जरूरत नहीं है इसको कोचिंग करवाने की। क्योंकि यदि पिता उस बच्चे को पीएमटी की कोचिंग करवाते तो शायद जो साइंटिस्ट था उसके जो खर्चा जा रहा था वो रुक जाता या कम हो जाता, उसकी सुविधा में कमी आ जाती। क्योंकि जब वो बाहर पढ़ता था उसको नौकर चाकर चाहिए थे, हर सुविधा चाहिए थी। वहीं जबरदस्ती अपने छोटे भाई की पढ़ाई रुकवाता है, किसी दुकान पर जबरदस्ती नौकरी के लिए लगा देता है। हाथ उठाने का किस्सा अभी तक जो बच्ची ने साझा किया है वो बच्ची ने जितना देखा उतना ही साझा किया है। ये भाई बचपन से ही इसी तरह से मारता आया है अपने छोटे भाई को। कुछ हरकतें उसकी छोटा भाई देख लिया करता था तो कभी कभी उसके, जब वो भाई सोता था, नींद में हाथ पैर बांधकर भी वो मार दिया करता था। कुछ उसकी जो साइंटिस्ट था उसकी कुछ एक्टिविटी छोटे भाई ने देख ली। छोटे भाई ने बोला कि मैं माता पिता से बता दूंगा। ये बच्ची की शादी से पहले का हादसा है। बच्चे के मुंह में कपड़ा डालकर वो भाई मारता है। ऐसे भाई को क्या नाम देंगे?
क्या कह सकते हैं ऐसे भाई को? और समाज के सामने बहुत समाज सेवी बने हुए हैं। दुनिया कहती है अरे इनके जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है। अंदर का चेहरा किसी को पता नहीं था ना। अब बच्ची ने जब डर खत्म किया तो बच्ची तो पहले ही बुरी थी, अब जब आवाज उठा रही है तो गालियां तो आएंगी बच्ची के लिए। वहीं जब बच्ची प्रेग्नेंट होती है तो जो सबसे बड़ी जेठानी होती है उसको खूब सुनाया करती है, क्योंकि उसी की बेटी को गोद लेने की तैयारी की थी ना इस बच्ची ने और इस बच्ची के हस्बैंड ने। खूब सुनाया करती थी, अब अपनी औलाद होगी, अब पता चलेगा तुम्हें संतान क्या होती है। ये नहीं देखती थी कि मेरी बच्ची ने चाची के पर्स से पैसे निकाल दिए। अपनी बच्ची को गलत सपोर्ट करने के चक्कर में या एक ममता इतनी अंधी हो जाती है कि आप अपने बच्चे का भला सोच ही नहीं पाते हो और आप किसी दूसरे को आप गलत साबित करने की तैयारी करते हो। किसी तरह का भी बच्ची को किसी का भी सहारा नहीं था। हाँ, उस घर में ननंद कभी उस बच्ची को ताना नहीं देती थी, कभी परेशान नहीं करती थी। जो साइंटिस्ट थे उनकी जो वाइफ थी वो अक्सर कान में चुगली लगा दिया करती थी। सास का स्वभाव तो पहले ही बहुत तेज था, फिर उस बच्ची के लिए जीना मुश्किल हो जाता था। सास में बदलाव सिर्फ बच्ची की संतान होने के बाद आया। जब बच्ची गर्भवती होती है उसके बाद बच्ची की सास में बदलाव आया कुछ। बच्ची तो उतने में ही बहुत खुश थी। बाकी की कहानी मैं आगे साझा करूंगी अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।